दादा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ऑल राइट, वेलकम। नए साल की शुभकामनाएं सबको। तो हम भगवत गीता कंटिन्यू करेंगे अपना। पहले हमने पिछले कुछ वीक्स में पहले 9 श्लोक करे थे। तो आज जस्ट समराइज करेंगे पहले के श्लोक जो हमने कर लिए हैं, और फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो एक एक करके श्लोक एक बार ही पढ़ लेते हैं सारे। तो तो वॉलंटियर कर सकते हैं आप में से जो जो अवेलेबल हो रीड करने के लिए। पहला श्लोक कौन वॉलंटियर करेगा रीड करने के लिए? ये आप कर। हाँ जी, आई कैन डू। हरी बोल। हाँ, आप आगे पढ़िए फिर। अदिति। हाँ जी। Observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. Text 1. Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? हाँ, तो हमने देखा कि शुरुआत होती है भगवत गीता की जब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि जब मेरे पुत्र और पांडु ये दोनों के दोनों एकत्रित हुए युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में, तब उन्होंने क्या किया। तो इसमें एक डर का इंटेंशन यहाँ पे सेंस कर सकते हैं हम कि धृतराष्ट्र एक चीज से थोड़े से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य हमसे छिन जाए। तो राज्य कैसे छीन सकता था? एक तो ये है कि अगर युद्ध ना हो और म्यूचुअली वो डिसाइड कर लें कोई चीज़, जो कि युद्ध भूमि में होने के संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, इसलिए यहाँ पे जो है प्रभाव पड़ेगा एक धार्मिक स्थल का, उस वजह से हो सकता है किसी ना किसी तरीके का नेगोशिएशन हो जाए, जो कि वो नहीं चाह रहे थे। वो सोच चाह रहे थे कि हमारे पुत्र जो है उनको पूरा राज्य मिले। तो इस तरीके से हम देखते हैं उनका एक डर है। और अब संजय जो है उसका जवाब दे रहे हैं। तो दूसरा श्लोक कौन पढ़ेंगे? कोई वॉलंटियर करेगा दूसरा श्लोक पढ़ने के लिए? I can read. हाँ जी, प्लीज। आपका म्यूट हो गया। एक second. Sanjay said, O king, after looking over the army, एक second. Sanjay said, O king, after looking over the army arrayed in military formation by the son of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. Hare हाँ, Krishna. तो हरे कृष्ण। तो संजय ने बताया कि कैसे पूरी सेनाओं को देख के दुर्योधन जो है वो अपने आचार्य, अपने गुरु के पास गए। थर्ड श्लोक का कौन पढ़ेगा? I can read. हाँ जी, प्लीज प्लीज पढ़िए। O my teacher, beloved, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple. The Yadna, Vratana, and Draupadi, Virata, and आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यू है, या तो मेरा या आपका। मुझे सारे शब्द आ नहीं रहे क्लियरली। बाकी सबको सुनाई दे रहा है? नहीं. अच्छा, No, Prabhuji. ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली तीसरे श्लोक में हम देखते हैं कि दुर्योधन जो हैं वो बोल रहे हैं अपने आचार्य को कि देखिए, ये जो सेना है, ये पांडवों की सेना, इसको कितने एक्सपर्ट तरीके से arrange किया गया है दृष्टद्युम्न ने। Made a mistake. Oh my, so can you hear now? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है।
अब आ रही है आपके पास, बीच में थोड़ा सा कट गई थी, तो जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि तीसरे श्लोक में, Then somebody else can read. It's okay. हाँ नहीं, अब आ रही है आपके पास। तो तीसरे श्लोक में अर्जुन ने बोला, सॉरी, दुर्योधन ने बोला अपने टीचर, अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, कि कैसे जो आपका शिष्य है उसने ये पूरी की पूरी आर्मी जो है अच्छे से अरेंज कराई है, और उस शिष्य का नाम नहीं लिया मगर बोला ये द्रुपद का पुत्र जो है। अब यहाँ पे वो द्रुपद को बीच में लाना चाह रहे थे ताकि द्रोणाचार्य को वो याद ताज़ा हो जाए कि जब द्रुपद के साथ उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, जब द्रुपद ने उनको इंसल्ट की थी, उनको तिरस्कारित करके निकाल दिया था। तो वो समय जो है वो याद आ जाए ताकि और अच्छे से द्रोणाचार्य युद्ध के लिए तैयार रहे। तो ऐसे दुर्योधन बता रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि कैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य जो है एक ही गुरुकुल में थे और वो काफ़ी अच्छे मित्र हो गए थे। और द्रुपद ने ये भी बोला कि मैं अपना आधी सेना, आप आधा राज्य आपको दे दूंगा बड़ा होके। लेकिन जब बड़ा होने के बाद द्रोणाचार्य आए तो उन्होंने उनका अच्छे से सम्मान नहीं किया, बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया। और द्रोणाचार्य ने इसका रिवेंज लेने के लिए, जब पांडव पूरे ट्रेन होके बड़े हो गए गुरुकुल से, तो उन्होंने कहा गुरुदक्षिणा में तुम द्रुपद को लेके आओ मेरे पास। इससे पहले कौरव गए थे और कौरव हार गए थे, लेकिन पांडव जब गए तो पांडव जीत गए और उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाया और ले आए। और तभी द्रोणाचार्य ने उनको कहा कि आपने कहा था आधा राज्य दोगे आप मुझे, आपने तो वो वचन पूरा नहीं किया, लेकिन मैं आपको अपना मित्र समझता हूँ, इसलिए मैं आपको आधा राज्य देता हूँ। तो पूरा राज्य उन्होंने कब्जा लिया था और फिर आधा राज्य द्रुपद को वापस किया। द्रुपद ने तपस्या करी और यज्ञ किए, जिससे उनको द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये पुत्र और पुत्री के रूप में प्राप्त हुए। और द्रौपदी का विवाह उन्होंने कराया अर्जुन से, और धृष्टद्युम्न उनको द्रोणाचार्य के पास ही ट्रेनिंग के लिए भेज दिया कि आप सीखने के लिए अच्छे से परीक्षण लीजिए। और द्रोणाचार्य, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का कर्तव्य है सिखाना, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के जो हैं ड्यूटीज़ में आता है। तो एक है कि टीचर जो सिखाने का कार्य होता है वो ब्राह्मण का होता है, तो इसलिए उन्होंने अपने कर्तव्य अनुसार धृष्टद्युम्न को ज्ञान दिया, इवन तो उनको पता था कि ये आगे चलकर मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन किया उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में। तो यहाँ पे वही चीज़ वो याद दिला रहा है कि देखो भैया, आपने गलती कर ली, खूब मिस्टेक कर दिया आपने, जो धृष्टद्युम्न को ट्रेनिंग दी। तो आगे चलते हैं टेक्स्ट 4। तो टेक्स्ट 4 मैं पढ़ता हूँ। Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjun, great fighters like Yuyudhan, Virat and Drupad। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो ये बता रहे हैं, अपने सारे द्रोणाचार्य को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी सुन रहे हैं वहाँ, कि देखो भाई, इस सेना में कई शक्तिशाली योद्धा हैं। अब भीम अर्जुन का तो सबको पता था, क्योंकि भीम और अर्जुन ने ऐसे कार्य किए थे और इस तरीके से युद्ध किए थे पहले कि वो फेमस थे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन दुर्योधन कह रहे हैं और भी कई ऐसे योद्धा हैं, युयुधान, विराट और द्रुपद, इनका नाम कहा गया है। तो द्रुपद का तो हमने डिस्कस किया ही कि कितने शक्तिशाली थे वो। इनफैक्ट पहले दुर्योधन, कर्ण, ये सब गए, इनको हरा दिया। विराट जो थे वो अज्ञातवास के दौरान पांडव विराट के राज्य में रहे थे भेष बदल के। और युयुधान भी काफी शक्तिशाली योद्धा थे। टेक्स्ट 5, 5वां श्लोक कौन पढ़ेगा? I would like to read. हाँ प्लीज पढ़िए।
There are also great heroic, powerful fighters like Dhritketu, Chekitana, Chekitana, Kashiraja, Puruji, Kunti Bhoja, and Shaibya। Saibai. थैंक यू। तो ये सारे और कई सारे सारे शक्तिशाली योद्धा थे। दृष्टकेतु, चेकिताना, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य। तो यहाँ पे दुर्योधन सारे नाम जो प्रमुख नाम है वो ले रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि सब लोगों को बिल्कुल केयरफुली युद्ध करना है। तो 6th श्लोक का कौन पढ़ेगा? मैं ट्राई करूं? हाँ जी, प्लीज पढ़िए, आवाज There क्लियर। are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamoja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. थैंक यू। तो यहाँ पे और क्षत्रियों का नाम आ रहा है। युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र। कौन है सुभद्रा का पुत्र? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? Abhimanyu. हाँ, Abhimanyu. अभिमन्यु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे युद्ध में। तो यहाँ पे पहले से ही उनका नाम अलग से लिया गया है, सन ऑफ सुभद्रा। और द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे और वो भी वहां पे हैं। तो ये सारे के सारे क्षत्रिय जो हैं ये महारथी हैं। तो अलग अलग तरीके के कैटेगरीज होती थी पहले क्षत्रियों को बताने के लिए। कोई अर्धरथी, कोई महारथी, कोई अधिरथी, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के। तो महारथी जो है वो कई सारे योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सकते हैं। तो ये सब महारथी। 7th श्लोक का कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। But for your information, O best of Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. तो अब दुर्योधन पहले दूसरी पार्टी के बारे में बताते बताते उनको लग रहा है कि यार ये मैं कुछ ज़्यादा ही दूसरी पार्टी के बारे में अगर बोल दूंगा अपने लोगों का मोराल डाउन हो जाएगा। वो कहेंगे ले ये तो बहुत शक्तिशाली आ गई दूसरी पार्टी। तो अब वो अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि देखो भाई हमारी जो आर्मी, हमारी जो सेना है उसमें भी कई कई अच्छे अच्छे महायोद्धा हैं। तो अब वो उनके बारे में बताएंगे। तो कौन पढ़ेगा नेक्स्ट श्लोक का? Yes, 8वां। Prabhu. हाँ जी, प्लीज पढ़िए पूनम माता जी। There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somadatta, called Bhurishrava, who are the always victorious in battle. हाँ, तो कह रहे हैं कई सारे योद्धा हैं यहाँ पे हमारी सेना में भी। जैसे आप, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया भगवान, आप, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, ये सारे के सारे हमेशा कभी भी युद्ध भूमि से हार के नहीं आए। तो इसमें हम देखते हैं कि भीष्मा जो है वो हाईएस्ट चीफ, सबका लीडर है, लेकिन क्योंकि वो द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया उन्होंने। और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का नाम अगर पहले भी लेंगे तो क्षत्रियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, तो उनका नाम लिया। फिर भीष्मा, भीष्मा जो हैं वो बहुत शक्तिशाली थे। भीष्मा ने परशुराम जी तक को जो है युद्ध में ऑलमोस्ट हरा दिया था, क्योंकि परशुराम जी जो है वो उनके गुरु थे और परशुराम के जैसे कई सारे गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली थी भीष्मा ने। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट उनके गुरु थे वो थे परशुराम। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो अम्बा थी जिनकी शादी भीष्मा अपने भाई से करवाने के लिए उनको लेके आए, उन्होंने बाद में कहा कि देखो मेरे को लेके आ गए हैं ये और मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा, अब मुझे भीष्मा से ही शादी, भीष्मा को ही मेरे से शादी करनी चाहिए। तो परशुराम जी ने जब बात की भीष्मा से, भीष्मा ने कहा नहीं मैं तो अपने ब्रदर के लिए लाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी और से शादी करना चाहती है तो हमने उनको रिस्पेक्टफुली वापस भेज दिया था। अब मैं नहीं कर सकता उनके साथ शादी क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो परशुराम जी ने कहा या तो आप शादी करो या मुझसे युद्ध करो। भीष्मा ने कहा जो आप आज्ञा दोगे वही करूंगा मैं, लेकिन बस शादी नहीं कर सकता। तो अगर आपकी आज्ञा है कि युद्ध करना है तो मैं युद्ध कर लेता हूँ। तो उन्होंने युद्ध किया। अब युद्ध में जब भीष्मा के साथ युद्ध हुआ तो भीष्मा को कोई हरा नहीं पाए परशुराम, और परशुराम को भीष्मा ने एक तरीके से बिल्कुल हरा ही दिया। तो परशुराम जी बहुत खुश हुए एक्चुअली कि मेरा पुत्र मेरा जो
शिष्य है उसने हराया। एक्चुअली जो गुरु होता है, अगर शिष्य जो है उनसे भी ज़्यादा आगे तरक्की करें, एडवांस हो, तो गुरु सही गुरु वो होता है जिसको उसमें खुशी मिले। जैसे पिता को भी बहुत खुशी मिलती है जब बच्चा उनसे भी ज़्यादा आगे सक्सेसफुल होता है। तो भीष्मा जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे। और कर्णा अभी यहाँ युद्ध भूमि में नहीं है। एक्चुअली कर्णा जो है, उनका नाम दुर्योधन ने बोला है क्योंकि दुर्योधन के दिमाग में है कर्णा, लेकिन कर्णा ने कहा था कि अगर भीष्मा जो है वो आपके सेनापति होंगे तो मैं फिर युद्ध नहीं करूंगा जब तक भीष्मा सेनापति है। तो शकुनी और दुर्योधन ने कहा कि चलो ठीक है, अगर कर्ण अभी युद्ध नहीं भी कर रहा तो भी भीष्मा को ही बनाने दो सेनापति। अगर फ्यूचर में इन केस जरूरत पड़ी तब हम कर्ण को बुला लेंगे, लेकिन उसको अभी बैकअप में रहने दो, क्योंकि भीष्मा इतने पावरफुल और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इनको सब रिस्पेक्ट करते हैं। सारे के सारे क्षत्रिय कम्युनिटी में सारे किंग्स, राजा महाराजा जो आए हुए हैं वहां पे, वो सब भीष्मा के अंडर फाइट करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन कर्णा को आपने बना दिया तो हो सकता है बाकी लोग रिवोल्ट करें, वो कहेंगे ये क्या सूत पुत्र के अंडर थोड़ी हम युद्ध करेंगे। तो इसलिए बहुत क्लेवरली उन्होंने कहा ठीक है, भीष्मा को ही अभी सेनापति रखते हैं। तो इस तरीके से बहुत शक्तिशाली योद्धा थे उस वक्त। तो यहाँ पे नाम लिया गया है कृपा का। कृपा कौन है? कृपाचार्य, जो कि पहले उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य से भी पहले कृपाचार्य थे। और कृपा की सिस्टर जो है कृपी, उनके हस्बैंड थे द्रोणा। फिर अश्वत्थामा जो है वो है द्रोणाचार्य के पुत्र। और विकर्ण, विकर्ण जो है वो 100 कौरवों में से एक हैं। तो दुर्योधन के 100 भाई हैं जैसे, तो उनमें से एक का नाम है विकर्ण। और ये विकर्ण जो है वो एक्चुअली इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने बाकी लोग हैं, लेकिन उनका नाम यहाँ पे इसलिए डाल दिया इसने, दुर्योधन ने। उसको लगा कि देखो विकर्ण सुनेगा कि मैंने इतने महान योद्धाओं के साथ इनका नाम डाला है तो उसको अच्छा लगेगा। और क्यों विकर्ण को अच्छा लगाना जरूरी था? क्योंकि विकर्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द्यूत क्रीड़ा के समय में, जब गैम्बलिंग मैच हो रहा था और जब पांडवों को बहुत इंसल्ट किया, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, उस वक्त विकर्ण अकेले थे दुर्योधन के भाइयों में जिसने अपोज किया था। उसने कहा ये बिल्कुल उचित कार्य नहीं कर रहे आप लोग, जो कर रहे हो एकदम गलत कार्य है। तो दुर्योधन जो है वो समझ गया था कि विकर्ण का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, तो अगर मैं यहाँ पे उसको थोड़ी बटरिंग करूंगा कि हाँ भाई इतने शक्तिशाली योद्धा है हमारे पे, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा और उसकी कमिटमेंट रहेगी हमारी सेना की तरफ। तो इस तरीके से बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से दुर्योधन हर बात को बोलने के लिए सोचते थे पहले बोलने से पहले। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे 9th। कौन पढ़ेगा 9th श्लोका? I can read, Prabhuji. हाँ जी, प्लीज पढ़िए रेखा माता जी। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. Hare हाँ, तो Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो कई सारे योद्धा हैं जो कि हीरो हैं और इन्होंने अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए हैं और मेरे लिए या युद्ध के लिए आ गए। अब इसमें हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं अर्जुन का। जब आने वाले श्लोकों में दिखाएंगे कि कैसे अर्जुन जो है वो जब इतने सारे लोगों को देखते हैं कि अरे इतने सारे लोग वहां उपस्थित हो गए, और उनकी पार्टी में भी दूसरी ऑपोजिट पार्टी में भी, और दोनों युद्ध करेंगे, तो अर्जुन देख रहे थे कि दोनों साइड में कई सारे योद्धा जो हैं वो मारे जाएंगे। और अर्जुन को बड़ा दुख हो रहा था कि अरे इतने सारे योद्धा आ गए हैं यहाँ पे अपनी जान देने के लिए। और दुर्योधन को बड़ी खुशी हो रही है कि देखो इतने सारे योद्धा आ गए हैं यहाँ पे मेरे लिए अपनी जान देने के लिए। तो ये हम देखते हैं कि दुर्योधन की मेंटालिटी जो थी उसमें कितनी मी सेंटर्ड थी। मैं सेंटर में हूं और सब मेरी सेवा करने के लिए। तो ये दुर्योधन मेंटालिटी जो है ये लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। यही मेंटालिटी की वजह से कई लोग एक प्राणी दूसरे प्राणी को एक्सप्लॉइट करने से झिझकता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है। और ये मेंटालिटी हमारे अंदर दोनों है, अर्जुन की भी और दुर्योधन की भी। हमें डिपेंड करता है हम किसकी सुनते हैं।
अगर हम सुनेंगे अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अर्जुन के अंदर जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ थी वो सारी की सारी चीज़ें हम इम्बाइब कर सकते हैं, उस चीज़ को encourage कर सकते हैं, वो फ्रक्टिफाई होंगी और एग्जिबिट होंगी हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज़। लेकिन अगर हम दुर्योधन की क्वालिटीज़ के ऊपर मेडिटेट करते हैं और उस तरीके का बिहेवियर अपना बना लेते हैं जैसे दुर्योधन का था, तो उस वजह से हमारी जो है नेगेटिव क्वालिटीज़ जो हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। ग्रीड, एनवी, प्राइड, ये सारी चीज़ें दुर्योधन के अंदर प्रीडोमिनेंट थी, और इन चीज़ों को कट डाउन करने की जगह धृतराष्ट्र ने कभी दुर्योधन को ऐसे अपोज नहीं किया, जिसकी वजह से ये बढ़ती गई। तो उसी तरीके से हमें धृतराष्ट्र की तरह नहीं रहना, हमें अपने अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल करके कट डाउन करना है, और अर्जुन, पांडवों, कृष्णा, उनकी जो क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट हो रही थी वो अपने अंदर बढ़ानी है। तो ये ऐसे लोगों की एसोसिएशन जो इन क्वालिटीज़ को एग्जेम्पलीफाई कर रहे हैं, उन लोगों के एसोसिएशन करेंगे हम, तो हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज का हमारा श्लोक नेक्स्ट होगा 10th श्लोक। ठीक है, प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अपर्याप्तम तदस्माकम अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वइदमेतेषां पर्याप्तं पर्याप्तं त्वइदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बलं बलं भीमाभिरक्षितम्। भीमाभिरक्षितम्। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? पहला हाँ जी, पहले हाँ हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. पर्पट भी पढ़ लो आप। Purport. Herein, an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. He thinks the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, grandfather Bhishma. On the other hand, the forces of the Pandavas are limited, being protected by less experienced general Bhima, who is like a fig in the presence of Bhishma. Duryodhana was always envious of Bhima because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhima. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhishma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि दुर्योधन बोल रहे हैं कि हमारी जो सैन्य शक्ति है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्तम पहला श्लोक, पहला वर्ड यहाँ पे। तो इस अपर्याप्त के एक्चुअली दो मतलब हो सकते हैं। पर्याप्त मतलब जितना चाहिए उतना, अपर्याप्त मतलब जितना चाहिए उतना ना हो। उसका मतलब हो सकता है या तो बहुत ज्यादा है उससे, या बहुत कम है, इनसफिशिएंट या फिर इमेजरेबल, दोनों अपोजिट मीनिंग हो सकते हैं। तो इस तरीके से संस्कृत लैंग्वेज कई बारी और दूसरी लैंग्वेजेस में भी हम देखते हैं, जैसे आजकल बोलते हैं आई हैव क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स, या आई हैव क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स। अब ये फ्यू वर्ड, फ्यू का ये भी मतलब हो जाता है कि हाँ बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन कई बार फ्यू का ये मतलब हो जाता है कि काफ़ी है भैया, मेरे पास काफ़ी समस्याएं हैं। तो सेम वर्ड के कभी कभार अपोजिट मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे भी अपर्याप्तन जो है वो दुर्योधन इस तरीके से बोलना चाह रहा था कि हमारी सेना जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है इमेजरेबल है, काफी ज्यादा है, लेकिन उसका दूसरा मतलब ये भी है अपर्याप्त का कि इनसफिशिएंट है, इतनी नहीं है आपकी। तो पॉइंट ये है कि वो कंपेयर कर रहा है, हमारे आर्मी में भीष्मा है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, कई सालों से युद्ध कर रहे हैं। अब भीष्मा अगर हम देखें तो काफी इधर यहाँ पे उन्होंने हालांकि कहा है ग्रैंडफादर, लेकिन भीष्मा कई जनरेशन पहले के थे दुर्योधन से, और दुर्योधन भी इस इतने बड़े हो गए हैं कि अभी उनके भी
पोते जो हैं वो बॉर्न हो रहे। तो कितनी सारी अलग अलग जनरेशन्स के लोग थे, और इस समय में भी जो भीष्म थे वो इतने शक्तिशाली थे। तो पहले ऐसे इतनी लॉन्ग लाइफ होती थी लोगों की, और लोग हट्टे कट्टे रहते थे। ऐसे नहीं कि वो उनसे चला नहीं जा रहा और वो बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इस तरीके के नहीं थे। भीष्मा कितने जनरेशन उन्होंने देखी थी, और अभी भी वो हट्टे कट्टे थे, और युद्ध में उनका कोई मुकाबला नहीं था एक्चुअली। तो उसको पता था कि भीष्मा है तो हमारी जो पूरी पूरी सेना है ना, उसको कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। लेकिन पांडवों के पास क्या है? पांडवों का अगर देखो आप शक्तिशाली, तो भीमा ले, भीमा तो बच्चा है भीष्मा के सामने, ऐसे सोच रहे दुर्योधन। तो उसको ये नहीं पता कि सामने वाली पार्टी में एक्चुअली कृष्णा है। अभी जब उसने एनालाइज भी की दोनों पार्टीज की, उसने सब जो योद्धा है उनका नाम लिया कि भीम अर्जुन के जैसे कई सारे योद्धा हैं ऑपोजिट पार्टी में, लेकिन वो कृष्णा को भूल गया। उसको लगा कृष्णा है तो युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाने, क्या फायदा है कृष्णा का। तो इसलिए उसने सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी कि कृष्णा को पिक्चर से हटा दिया। तो हमारी लाइफ में भी कई अलग अलग टाइम पीरियड आएंगे, और अगर हम अपनी लाइफ में सारी जो एक बर्ड्स आई विजन दूर से अगर अपनी लाइफ को देखें, और उसमें अगर हम या अपनी सिचुएशन को देखें, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, और उसमें अगर हम भगवान को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये दुर्योधन की मेंटालिटी से हम इम्प्रेस हो रहे। अर्जुन की मेंटालिटी थी कि कुछ हो ना हो कृष्णा होनी चाहिए मेरे साथ, तब मैं युद्ध करूंगा। और हम देखेंगे अभी अर्जुन ने कृष्णा को समर्पित किया पूरा अपने आप को सेकंड चैप्टर में। लेकिन दुर्योधन कृष्णा को इंक्लूड ही नहीं किया। तो आप देखेंगे कि बाहर के जो लोग होते हैं, जनमानुस, इन इन जनरल, वो जब कोई चीज़ प्लान करते हैं, देखते हैं या कुछ करते हैं, तो कई बार वो भगवान को इंक्लूड नहीं करते उसमें। लेकिन वो मेंटालिटी हो जाती है दुर्योधन की, जिससे हमें दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है भीष्मा भीमा क्योंकि भीमा जो था वो बहुत शक्तिशाली था, और दुर्योधन को बचपन से ही ये डर था कि भीमा जो है ना, वो कहीं मेरे मृत्यु का कारण ना बने। इसलिए वो दुर्योधन ने खूब प्रैक्टिस करी थी। उसने अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया था कि मैं भीमा के साथ युद्ध करूं और भीमा के साथ हरा दूं। इनफैक्ट स्किल्स में जो गदा युद्ध की स्किल्स थी, उसमें दुर्योधन की स्किल्स जो थी, उसने भीमा की स्किल्स को आउटनंबर कर दिया था। ज्यादा हो गई थी भी दुर्योधन के पास स्किल्स, इतनी पावर नहीं थी जितनी भीमा के पास थी, लेकिन स्किल्स में दुर्योधन का कंपैरिजन नहीं था। उसने बलराम जी और कितने अलग अलग लोगों से सीखा बाद में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्योधन अपने डर, जो उसका डर था भीमा से, उसको काउंटर करने के लिए बोल रहा है, अरे हमारे तो, हम तो भीष्मा के अंडर हैं, प्रोटेक्टेड है, उनका तो क्या है, भीमा है। भीमा इतना शक्तिशाली थोड़ी है, इतना एक्सपीरियंस थोड़ी है, इतना ज़्यादा पावरफुल थोड़ी है जितना भीष्मा है। तो इस तरीके से वो अपने आप को कंसोल भी कर रहा है, और बाकी लोगों का भी उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पहले उसने इतना सब दूसरे पार्टी के लिए बोल दिया कि अब उसको लग रहा है कि मैं अपनी टीम के लिए भी तो कुछ एंकरेजिंग वर्ड्स बोलूं, कुछ थोड़ा इनको भी चीयर अप करूं। ठीक है ना? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक? ओके, हम नेक्स्ट चलेंगे 11th श्लोका। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता यथा यथा भागम् भागम् अवस्थिता अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु 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 भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः भवन्तः सर्व सर्व एव एव हि। हि। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए?
I can read, Prabhuji. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। Translation. All of you must now give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. You want me to read the purport, Prabhuji? प्लीज। Purport. Duryodhana, after praising the prowess of Bhishma, further considered that others might think that they had been considered less important. So, in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhishma Deva was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man, so everyone must specially think of his protection from all sides. He might become engaged in the fight, and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it is important that the other heroes not leave their strategic positions and allow the enemy to break the phalanx. Duryodhana clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhishma Deva. He was confident of the full support of Bhishma Deva and Dronacharya in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for the justice, while she was being forced to appear naked in the presence of all great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that these generals would now completely give it up as they had done during the gambling performances. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुर्योधन पहले उन्होंने सारे कुछ इम्पोर्टेंट कमांडर्स या योद्धा या जनरल्स उनके नाम लिए। उसके बाद उन्होंने कहा हम भीष्मा के अंडर प्रोटेक्टेड हैं और वो भीमा के अंडर प्रोटेक्टेड है। और ये बोलने के बाद उनको लगा कि देखो मैंने भीष्मा का नाम बोल दिया बार बार, तो बाकी लोगों को लगेगा कि हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी इसने। तो तभी उन्होंने कहा कि देखो नहीं, लेकिन आप लोग भी सब बहुत इम्पोर्टेंट हो। भीष्मा जो है वो तो है ही, लेकिन हमें सबको सपोर्ट देना है भीष्मा को। तो आप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे आपको युद्ध के लिए खड़े रहना है और करना है वहाँ से आक्रमण, वो अपनी जगह बिल्कुल एकदम अडिग होके आप खड़े रहो। और परपट में समझा रहे हैं कि जैसे दुर्योधन सबको इंकरेज कर रहा है और ये सब बोल रहा है, उसके मन में ये है कि देखो पहले पांडवों का जब द्यूत क्रीड़ा गैम्बलिंग मैच हुआ था, तब भीष्मा और द्रोणा, इवन दो उनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के प्रति, उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो राजा की सभा थी, वहां पे राजा को बोलने का हक है, और राजा थे धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं। और इस चक्कर में भीष्म और द्रोणा भी जो थे वो राजा के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अभी दुर्योधन ये सोच रहे हैं कि अभी भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां पे कुछ नहीं बोला था, अभी यहां पे भी वो कुछ ना बोले। और जो भी हुआ था द्रौपदी के साथ, या इतना सब कुछ हो गया था उस असेंबली में, वहां चुपचाप बैठे रहे थे, यहाँ पे भी वो चुपचाप बैठे, लेकिन यहाँ पे वो सपोर्ट करें दुर्योधन को। तो इस तरीके से वो अपनी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को चला रहा था, और ज़्यादा इंकरेज कर रहा था कि सब लोग किसी तरीके से इस युद्ध करें ताकि ये जीत इसी की हो। तो ये मेंटालिटी थी दुर्योधन की। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट या कोई रियलाइजेशन कोई ऐड करना चाहेगा यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट चलेंगे। तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजय हर्ष कुरु वृद्ध पितामह, गुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चये, सिंहनादं विनद्योच्चे
शंखं दद्मौ प्रतापवान। शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ओके, तो कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट? I would like to read. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। The Bhishma, the great violent grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, the Blew his conch shell. blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बताया है कि कैसे भीष्म जो था वो एक महारथी, ग्रेट वैलियंट ग्रैंड सायर ऑफ द कुरु, वो एक्चुअली लीडर थे और पूरे कुरु डायनेस्टी के उस वक्त जो सबसे महान योद्धा थे, सेनापति थे, और उनकी प्रोटेक्शन में सारी युद्ध भूमि आई थी वहाँ पे। उन्होंने क्या किया, युद्ध भूमि पे सारे योद्धा आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये पॉलिटिकल बातें कर रहा है दुर्योधन, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, और उन्होंने कहा अपने काम करेंगे। और काम क्या था उस वक्त? युद्ध करना था। और युद्ध किसके लिए करना था? धर्म युद्ध था ये। क्षत्रिय जो है वो युद्ध करते हैं धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो धर्म की रक्षा करने के लिए एक धार्मिक कार्य था ये। और धार्मिक कार्य जब होता है तो उससे पहले आप देखोगे जैसे आरती होती है मंदिर में, तो उससे पहले क्या होता है आरती होने से? शंख किसी ने बजाते। हाँ, शंख बजाते हैं सबसे पहले। तो शंख बजता है फिर आरती होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी पहले शंख बजाया है। शंख बजाया मीन्स अब धर्म युद्ध शुरू होगा। तो इस कॉन्शियसनेस ने से भीष्मा ने आ, बजाया शंख। और दुर्योधन वो क्या सोच रहे थे? दुर्योधन सोच रहे थे कि देखो मैंने इतनी अच्छी बातें बोली कि बहुत मोटिवेट और इंकरेज हो गए हैं भीष्मा, और इसलिए अब उन्होंने शंख बजा लिया है युद्ध करने के लिए। तो वो अपने आप को ही खुश हो रहा था दुर्योधन। तो इसका पर्पट पढ़ते हैं। पर्पट कौन पढ़ेगा इसका? I can read. I can. हाँ पढ़िए, प्लीज पढ़िए। मुझे आवाज नहीं आ रही, किसी ने रीडिंग करनी शुरू की क्या? I will read. I will read. हाँ जी। The grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side, but still it was his duty to conduct the fight and no pains would be spared in that connection. हाँ, थैंक यू। तो Hare इवन Krishna. तो हरे कृष्ण। तो इवन तो दुर्योधन ने देखा कि कैसे ये दुर्योधन की मेंटालिटी क्या है और ये क्या चाहता है, और उनको पता था कि ये होने नहीं वाला क्योंकि कृष्णा ऑपोजिट साइड में है, तो दुर्योधन का जीतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो कर्म है वो करना है, इसलिए उनको पता था कि उनकी ड्यूटी है युद्ध करने की, इसलिए उन्होंने शंख बजाया ये दिखाने के लिए भाई मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिससे दुर्योधन को खुशी हुई, क्योंकि दुर्योधन भी यही चाह रहे थे कि सबके सब लोग जो हैं वो फाइट के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, तो एक और करेंगे। तथा शंकश्च भैर्यश्च तथा शंखश्च भैर्यश्च पानवानक गोमुखा पानवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सयोहासैवाभयन्ता सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। शब्दस्तुमुलोऽभवत्। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read. हाँ जी प्लीज। एक सेकेंड, क्या हो जाता है?
After that, the conchs, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. tumultuous. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो जब भीष्मा ने अपना शंख बजाया, तो भीष्मा के शंख बजाने के बाद तब वहाँ पे म्यूजिशियंस भी थे, ड्रम्स बजाने के लिए, ब्यूगल्स बजाने के लिए, और बाकी जो लोग थे वो भी अपना शंख बजाने लगे, और अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ होने लगे। क्योंकि जैसे आप देखोगे कि पहले युद्ध भूमि जो होती थी उसमें योद्धा अपना खुद का शैल्य और कौशल ये सब दिखाते थे। जैसे आजकल स्पोर्ट्स होते हैं, हम देखते हैं क्रिकेट में या फुटबॉल में या सॉकर में या बेसबॉल में, अलग अलग तरीके स्पोर्ट्स में अलग अलग टीम्स आके शुरू हो जाती हैं अपना खेलने के लिए, और उनको चीयर करने के लिए आसपास म्यूजिशियंस होते हैं, डांसर्स होते हैं, चीयर लीडर्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो उसी तरीके से तब भी म्यूजिशियंस और अलग अलग तरीके के लोग थे वहाँ पे जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एक चैट में क्वेश्चन आया, if Bhishma Dev believed in doing his karma as Kshatriya karma is to protect Prajapati, why he or Guru Dronacharya didn't say or save Draupadi's Vastharan? Yes, so this is very good question. तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि भीष्मा जो हैं उन्होंने और द्रोणा ने अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। तो एक्चुअली यही बहुत बड़ी गलती है जो कि उन्होंने नहीं करी, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है समझना कि कर्तव्य किस सिचुएशन में किस तरीके से करना है, इसकी अगर प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग ना हो तो बड़े बड़े जो स्टॉलवर्ट हैं, जो बड़े बड़े एग्जेम्पलरी लोग हैं, जैसे ये भीष्मा और द्रोणा हैं, ये भी गलती कर सकते हैं। भीष्मा ने ये अखंड प्रतिज्ञा जब ली थी कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, तब उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी राजा होगा हमेशा मैं उसके सबॉर्डिनेट रहूंगा। क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे बहुत होता था ना कि एक बार राजा बन गया, लेकिन उसके सेनापति ने ही विद्रोह कर दिया और कू करके राजगद्दी हथिया ली। तो जो भीष्मा के पिताजी थे शांतनु, उन्होंने जब माता सत्यवती से विवाह करने के लिए प्रयास किया था, तब सत्यवती के पिताजी ने कहा था कि जब तक आप ये प्रण नहीं देते कि हाँ मैं सत्यवती के बेटे को ही राजगद्दी दूंगा और राजा बनाऊंगा, तब तक मैं आपकी अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कराऊंगा। तो शांतनु जी ने कहा कि नहीं, मैं ये प्रतिज्ञा नहीं, मैं ये आपको वचन नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने युवराज घोषित कर दिया है देवव्रत को। देवव्रत जो है वो भीष्म थे, तो देवव्रत को मैंने ऑलरेडी युवराज क्राउन प्रिंस बोल दिया, तो अब मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब देवव्रत को ये पता लगा सूत्रों से कि ऐसा ऐसा कुछ था, जब वहाँ पे गए थे वो और उसके बाद से वो निराश हैं, तो देवव्रत ने जाके बात की और सत्यवती के पिताजी से बोला कि भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो तब उन्होंने ये कहा कि एक तो राजा सत्यवती का बेटा ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा राजा, और अगर आप कल को राजा बनते नहीं भी हो तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन राजा बन सकती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा और सत्यवती का पुत्र ही बनेगा, और मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और जो भी राजा होगा मैं उसके सबॉर्डिनेशन में ही काम करूंगा, कभी उसको क्वेश्चन नहीं करूंगा, किसी चीज के लिए भी उसको क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो क्योंकि उन्होंने भीष्मदेव ने ये प्रण लिया हुआ था, इसलिए भीष्मदेव उस वक्त क्वेश्चन नहीं कर पाए दुर्योधन को और साथ साथ धृतराष्ट्र को, तो वो उस चक्कर में बंध गए थे। और द्रोणाचार्य ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया था उनका ऑर्डर कि वो राजा के अंडर ही काम करेंगे। तो इन रीजंस की वजह से
ये दोनों व्यक्ति नहीं बोल पाए। हालांकि उचित कार्य तभी यही होता कि ये लोग बोलते और स्टॉप करते। लेकिन ये पूरा पूरा एक अरेंजमेंट था जिसके अकॉर्डिंगली कई सारे शिक्षा हम लोगों को सिखानी थी, और उसमें से एक ये शिक्षा भी है कि हमेशा हमें समझना चाहिए कि पर्पस क्या है धर्म का, और जहाँ पे भी ऐसी एक्सप्लॉइटेशन या ऐसा अब्यूज़ हो रहा हो उसके को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोगों के लिए लेसन है, और इसी चीज़ को एग्जाम्प्लीफाई किया कृष्णा ने जब युद्ध भूमि में कई सारे ऐसे ऑप्शंस थे, ऐसी सिचुएशंस थी जब युद्ध के दौरान अ, अ, कौरवों ने रूल्स ब्रेक किए पहले। उसके बाद कृष्णा ने पांडवों को कहा आप भी हिचकिचाओ मत रूल्स ब्रेक करने के लिए, रूल्स ब्रेक करो अगर जरूरत है, क्योंकि शठो शाठ्यम, जो जो भाषा समझता है उसको वही भाषा में जवाब दिया जाए। और धर्म, मेन चीज है कि धर्म को एस्टैब्लिश करना है। और इसलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भीष्म देव या द्रोणाचार्य, इन लोगों को समझना चाहिए कि हायर कॉज ये था कि वहां पे प्रोटेक्शन हो, एक गैम्बलिंग मैच और एक वस्त्रहरण, ये दोनों चीज़ों के लिए अपोज करना ये उचित था उस वक्त। तो ये पॉइंट एस्टैब्लिश किया कृष्णा ने। डज इट आंसर योर क्वेश्चन रेखा माता जी? Yes, Prabhuji. Thank you very much. थैंक यू। ओके, तो आई थिंक आज के लिए हम यहाँ स्टॉप करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट या कोई पॉइंट? ओके, तो आई थिंक वील स्टॉप हेयर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम नेक्स्ट संडे फिर कंटिन्यू करेंगे। भगवत गीता की जय। थैंक यू। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Hare Krishna.